हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। यह टॉप 20 क्वेश्चन आपको कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में ज़रूर दिखाई दे होंगे, क्योंकि हम अपनी वीडियो में वही क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं जो कि पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आपको काफ़ी बार बोला जाता है कि ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आगामी परीक्षाओं में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, जोशीमठ ओली रोप वह रुक किया गया। तो आपको बताना है इनमें से कौन से सन में ये स्टार्ट हुआ था। तो कौन से सन में हुआ था ये? तो अक्टूबर 1993 में ये स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती है। तो कौन सी बहती है इसमें? तो ये मंदाकिनी नदी बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो कहाँ पर है बद्रीनाथ? तो ये आपको पता होगा, चमोली जिले में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन सा एक नहीं है। तो आप में से बताना कौन सा पंच केदार नहीं है। पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन सा एक नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा इसमें, आपको बताना है। तो इसमें इसका आंसर होगा डी, विश्वनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो कौन सा है उत्तराखंड का? तो ये गंगोत्री। इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा है कुमाऊं का। तो ये मिलन मिलन ग्लेशियर, जो कि सबसे बड़ा है कुमाऊं का, और ये चमोली जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो ये किसे कहा था? ये कौशानी बागेश्वर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था महात्मा गांधी जी ने। गांधी आश्रम भी यहाँ पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो कितने पहाड़ों से घिरी हुई है हेमकुंड झील? तो आपको बताना होगा। तो ये 7 पहाड़ियों में घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है। तो कौन सा सबसे कम दूरी पर है? तो ये तवा घाट। तवा घाट सबसे कम दूरी पर है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आस्कोट वन्य जीवन सेंचुरी है। तो ये कहाँ पर है आस्कोट? आपको बताना है कहाँ पर है ये। तो ये पिथौरागढ़ जिले में है। इसका आंसर हो गया डी, पिथौरागढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्त्र यानी साल, पंखी, पश्मीना, दुसेला, कालीन व जुड़ी जड़ी बूटियाँ मिलती है। तो ये कहाँ पर मिलती है? तो उसका आंसर हो गया सी, मुनसारी। मुनसारी में ये सब चीज़ मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अन्नाशक्ति योग कहाँ लिखी थी। तो आपको बताना है ये कहाँ लिखी थी। तो ये कौशानी बागेश्वर में लिखी थी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो ये कहाँ पर स्थापित है? आपको बताना है। तो ये केदारनाथ में स्थित है।
जो कि अब केदारनाथ के दर्शन करने के लिए काफ़ी भीड़ हो रही है। रास्ते में कई कई घंटों तक जाम लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो आपको पता है पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, मंसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से, आपको बताना है। पंच प्रयाग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये केशव प्रयाग, केशव प्रयाग इसका आंसर होगा, ये नहीं है। और सभी है, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, ये सब क्या है? पंच प्रयागों में सम्मिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो ये केदारनाथ इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। पंचप्रयाग में किन जिलों समूह में सम्मिलित है? पंचप्रयाग किन किन जिलों में सम्मिलित है? तो आपको बताना है। तो ये रुद्रप्रयाग, टिहरी, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में पंचप्रयाग इन 3 जिलों में सम्मिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ किन जिलों के समूह में स्थित है? तो आपको बताना है किस जिलों में समूह में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ये उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो आपको बताना है किस जिले में है ये। तो ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पंच केदार में से कौन सा रुद्रप्रयाग में स्थित है? तो आपको बताना है रुद्रप्रयाग में कौन सा पंच केदार है। तो वहां पर कौन सा है? तो ये उप सभी बद्रीनाथ भी, केदारनाथ भी, नहीं सॉरी, केदारनाथ, तुलंगनाथ और ये तीसरा कौन सा है? मदमहेश्वर नाथ, ये तीनों ही रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ये केदारनाथ, केदारनाथ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी, केदारनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, तो कौन सा मंदिर है? तो ये तुलंगनाथ, तुलंगनाथ मंदिर स्थित है सबसे ऊंचाई पर। तो उसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्वानों के अनुसार खांडव वन था वर्तमान में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये कहाँ पर था? तो ये हरिद्वार जिले में स्थित है। वर्तमान में इसे हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? तो कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है आपको बताना है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी, कोटमाई। ये कोटमाई मंदिर यहाँ पर स्थित है, रानीखेत अल्मोड़ा जिले में है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से क्या नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? डी, पंच गुफाएं। पंच गुफाएं इसके आसपास स्थित नहीं है, और सभी है, पंचधाराएं भी है, पंचशिलाएं भी है और पंचकुट भी है, तीनों बद्रीनाथ के पास है, मगर पंच गुफा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम पर्वत स्थित है, तो ओम पर्वत कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, पिथौरागढ़। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान को पहाड़ों की रानी कहा गया है? तो आपको बताना है पहाड़ों की रानी किसे कहा गया है। तो उसका आंसर क्या होगा? चक्राता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठाकला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो ये कार्बेट का प्रवेश द्वार है। कुंजा मार्ग किसका प्राचीन नाम है? कुंजा मार्ग किसका प्राचीन नाम है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो गया बी, तो ये ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बाणाहाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है ये? तो कटारमल सूर्य मंदिर, ये कि अल्मोड़ा जिले में है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? आपको बताना है वशिष्ठ गुफा कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये टिहरी जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है? तो आपको बताना है किस जिले में बद्रीनाथ है। तो ये चमोली जिले में है। ठीक है, शुक्राचार्य का ज्योतिष पिंड कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है शुक्राचार्य का ज्योतिष पिंड। तो ये जोशी मठ में ये स्थित है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में हमें बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। ये